खेत की पगडंडी और नहर के कच्चे रास्ते पर कड़ी धूप में चलते यह गुमला के डीसी दिलेश्वर महतो है, जो अपने एसी वाले कमरे में न बैठकर कड़ी धूप में किसानों की समस्या जानने ग्राउंड पर पहुंच गए और चिलचिलाती धूप में 7 घंटे तक तमाम जलाशय और नहर इलाके का निरीक्षण किया। कैसे उस नहर और जलाशय से किसानों को खेत तक पानी पहुंचे, इससे लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया, जिससे किसान खुशहाल रहे। निरीक्षण की शुरुआत कतरी जलाशय से की गई, जहां उपायुक्त ने नहर और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का जायजा लिया। साथ ही निर्देश दिया कि जल का प्रवाह खेतों तक बेहतर तरीके से हो, इसका ध्यान रखा जा सके, क्योंकि रबी सहित कई फसल चक्र में किसानों को पर्याप्त सिंचाई की सुविधा मिल सके। उन्होंने सोलर लिफ्ट इरिगेशन, सोलर पंप और किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही रबी सीजन के पूर्व सुविधाओं को सुनिश्चित कर किसानों को बेहतर उनका खेती हो, इसका ख्याल रखने का अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है। जब उपायुक्त ग्राउंड पर पहुंचे तो आम लोगों ने भी देखा कि आज अधिकारी ग्राउंड पर हैं, उनकी समस्या को जानने पहुंचे हैं। तो ग्रामीण इलाके के लोग भी फूल माला लेकर डीसी के पास पहुंच गए और उनका भव्य स्वागत किया। उम्मीद जगी कि इलाके में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, जिससे खेतों तक पानी पहुंच जाएगा और इस इलाके के भी किसान खुशहाल होंगे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग गुमला जिला के 2 जलाशय, एक कतरी जलाशय और एक मसरिया जलाशय, जो बहुत वर्षों पूर्व बना हुआ है और उससे दोनों जलाशयों में बाईं मुख्य नहर और दाईं मुख्य नहर करके निकली हुई है। कतरी जलाशय में राइट कैनल जो है वो करीब 27 किलोमीटर की लंबाई में है और लेफ्ट कैनल जो है वो 13 किलोमीटर की लंबाई में है और उसमें पानी जाती है, लेकिन पानी को देखते हुए वहाँ का कुछ कम एरिया में ही अभी छोड़ा गया गर्मी को देखते हुए। और हमने मसरिया का भी विजिट किया। यहाँ भी अभी जो भी इसका नहर की लंबाई है मुख्य नहर का, उसमें कैपेसिटी के अनुसार ही उसमें पानी छोड़ी जा रही है। लेकिन हमने देखा कि जो नहर निकाली गई है उनमें काफ़ी जगह टूट फूट हो जाने के कारण और मैंने गंदगी के कारण उसमें पानी सही ढंग से नहीं जा रहा है और उसका डिसिल्टिंग की बहुत ही आवश्यकता है। उसके लिए हमने हमारे वाटरवेज के इंजीनियर्स भी थे, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर से लेकर जेई तक के सभी को निर्देश किया है कि ये इसका डिसिल्टिंग का DPR विदिन 10 डेज के अंदर में तैयार करके दे और इसको हमने विभाग को भेजते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, ताकि इसको हो जाने से हमारे गुमला ज़िला जो एक कृषि प्रधान ज़िला है, यहाँ के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और जो पलायन की समस्या है वो भी इससे रुकेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट था आज का। हमारे पूरा अन्य विभाग की टीम भी आई हुई थी, जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, MI के एक्सिक्यूटिव इंजीनियर से लेके असिस्टेंट इंजीनियर, इसके साथ साथ हमने यहाँ के जो गुमला जिला के प्रतिष्ठित नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रधान है, जो दोनों ब्लॉक को देखते हैं, दोनों उनको भी लेकर आया था और उनके द्वारा भी किसानों के बीच जागरूकता का काम कराते हुए किसानों को लाभ पहुँचाया जाएगा। साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इलाके में मछली पालन कैसे हो, इसकी विशेष जानकारी दी है। साथ ही कई समूह सोसाइटी के गठन, केज निर्माण और स्थानीय नागरिकों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया, जिससे ग्रामीण इलाके के किसान खेती के साथ साथ मछली पालन करेंगे तो उनकी जिंदगी और बेहतर होगी, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो तमाम चीजों को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया, जिससे इलाके में बेहतर फसल हो सके, खेत में फसल लहलहाए और पानी या किसी सुविधा के अभाव में किसी की खेती बर्बाद न हो, इसका खास ख्याल रखने का दिशा निर्देश उपायुक्त ने दिया है। इस दौरान उनके साथ निरीक्षण में अपर समाहर्ता, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी समेत तमाम जिले के और प्रखंड के अधिकारी मौजूद रहे।